नाजरीन, इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं 14 अगस्त जश्न योम आज़ादी के मौके पे पटनी एजुकेशनल एकेडमी मलिर खुखरापार से, जहां पे जो है आज एक बहुत शानदार तकरीब मुनक्किद होने जा रही है। और इस तकरीब के जो रुए रवा हैं वो हाजी मोहम्मद सलमान पटनी, जो कि दी खुखरापार पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी के सदर भी हैं। बरसगीर और पाको हिंद के अवाम का बढ़ता दबाव और जंग अजीम कौम के नतीजे ने अंग्रेज हुकूमत से इंतखाबात करवाने पर मजबूर कर दिया। यूं मरकजी कानून साज असम्बली के इंतखाब दिसंबर 1945 में करवाए गए। ये जुदाना तरीका इंतखाब की बुनियाद पर मुनक्किद हुए। पूरे बरसगीर में मुसलमानों के लिए सिर्फ 30 नशिस्तें मखसूस थी। मरकजी असम्बली में मुस्लिम सीटों की तादाद 30 रखी गई थी और मुस्लिम लीग ने तमाम नशिस्तें जीत ली थी। सूबाई असम्बलियों में मुस्लिम सीटों की मखसूस तादाद 495 थी। मुस्लिम लीग की जीती हुई सीटें 434 थी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शानदार फतेह थी कि कई सियासी जमातों ने कांग्रेस की हिमायत की थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इन सबको तनहा शिकस्त दी। सैयदना व मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना अली व सैयदना फातिमा व सैयदना ज़ैनब व सैयदना हुसैन व सैयदना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज़ादी का जो दिन है, इसमें हमारी टीचर्स ने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए डिफरेंट परफॉर्मेंस रेडी की हैं, जो भी कुछ ही देर में हमारे होनहार स्टूडेंट आपके सामने पेश करेंगे। और ये परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी लगी, इसका इजहार आप अपनी तालियों से भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, माशरे को अच्छा बनाने के लिए और उसको संवारने के लिए आपको बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करनी होगी। सच बोलना होगा, अपने आप को मनवाना होगा, अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का नाम रोशन करना होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि तालीम जो है वो दिल लगाकर हासिल करें। इससे ना सिर्फ आपके वतन का बल्कि अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। पटनी वोकेशनल एकेडमी के हवाले से मैं सर सलमान को अप्रिशिएट करूँगी, जिन्होंने इस यहाँ की गरीब आवाम की बच्चियों को हुनर सिखाकर एक सक्सेसफुल, जो बहुत सक्सेसफुल भी रहा। आखिर में मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इख्तिताम इस शेर से करूँगी कि वतन का दुश्मन का हर बार नाकाम रहेगा, वतन के दुश्मन का हर बार नाकाम रहेगा, हमारे प्यारे वतन का नाम ता क़यामत कायम रहेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान। शुक्रिया। मरहबा मरहबा मुंतज़िर जी बहारों की रानाया, मुंतज़िर जी बहारों की रानाया, नौनिहालों की गुलशन आराया, मुंतज़िर जी बहारों की रानाया,
शनाराया मरहबा 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 बजा मरहबा 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 खुश कदम मरहबा मरहबा रश्क शम्सों कमर इल्म की रोशनी रश्क शम्सों कमर इल्म की रोशनी पटनी एजुकेशनल की फिजा दीदी रश्क शम्सों कमर इल्म की रोशनी मरहबा 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 खुश कदम मरहबा मरहबा हुब्बज़ा मरहबा मरहबा खुश कदम मरहबा मरहबा पेशवाई उपरिया उतरने लगी पेशवाई उपरिया उतरने लगी आंचलों से रबीर गुल उतरने लगी पेशवाई उपरिया उतरने लगी आंचलों से रबीर गुल उतरने लगी आंचलों से रबीर गुल उतरने लगी मरहबा 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 खुश कदम मरहबा मरहबा हब्बज़ा मरहबा मरहबा खुश कदम मरहबा मरहबा फूल बच्चों से लीजिए सदा में अदब फूल बच्चों से लीजिए सदा में अदब की पेशानियों का बयान अदब फूल बच्चों से लीजिए सदा में अदब हजार मुश्किलें हो मगर पुकारने पे हाजी कहते हैं ऐसे बहादुर रहनुमा को आसिफ खान जी कहते हैं Please come on the stage, General Secretary of Patni Muslim Khidmat Committee. तालिबात और वोकेशनल सेंटर की वो तमाम तालिबात पटनी जालिम खदमत कमेटी के ज़ेर तमाम भी मुल्क पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी शान शान तरीके से मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ इस तकरीब में पटनी वोकेशन जैसा कि आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि खोखरापार पटनी मुस्लिम खदमत कमेटी की मौजूदा क़यादत जब से भी जारी हैं इन दो शोबों में सबसे मुफ्त चेकअप किए जाते हैं जिससे अब तक हज़ारों लोगों ने मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इसके अलावा वक्तन वक्तन जनरल कैंप ओपीडी कैंप का ताउन जारी रखेंगे। इसके साथ साथ पटनी एजुकेशनल एकेडमी के हवाले से इन फ्यूचर हमारे कुछ प्लानिंग है, कुछ मंसूबे हैं, वो पटनी एजुकेशनल कमेटी के कन्वीनर और सदर खोखरापार पटनी मुस्लिम खदमत कमेटी मोहम्मद सलमान पटनी आपसे शेयर करेंगे। तो मैं आप तमाम मावरीन जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा भी हमारे साथ इस प्लानिंग में जो हमारे फ्यूचर की प्लानिंग में हमारे साथ ताउन करते रहेंगे। इस शेयर के साथ मैं अपनी तकदीर का एहतराम करता हूँ। हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारा खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में।
अपना ज़ाती मकान, हर दिल में बना लेता है अपना ज़ाती मकान। ऐसी गुफ्तार का मालिक है हाजी सलमान। दी घोघरापार पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी के सदर स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। क्लैप फॉर हिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सबका खालिक व मालिक। करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमी पर। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, पटनी बरादरी के सीनियर रहनुमाओं में भी अभी हमारे कुछ रहनुमा यहाँ शामिल हैं। पटनी एजुकेशनल एकेडमी के जुमला स्टाफ, पटनी वोकेशनल सेंटर की तमाम बच्चियाँ और जो मेरी पटनी एजुकेशनल एकेडमी के बच्चे तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुबराबाद पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज की ये सादा और तकरीब का इनेकाद किया गया है। सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया। खुबराबाद पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी की मौजूदा कौंसल बोर्ड अहदेदारान और काबीना की हौसला अफजाई फरमाई। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने मुस्लिमीन का भी शुक्रिया अदा करूँगा। दोराज खिदमत कमेटी जो हर साल पटनी खिदमत कमेटी के साथ ताउन फरमाती है और दोराज खिदमत कमेटी के तवस्सुत हमारे यहाँ हर साल फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें को पार्टनर हमजा हसन वेलफेयर सोसाइटी होती है। हमजा हसन वेलफेयर सोसाइटी के भी जुमला अहदेदारान और अरकान का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज की इस तकरीब के हवाले से ये दो तकरीबों की एक मजमुआ है। एक 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है, यौम आज़ादी, 76वां यौम आज़ादी आज हम मना रहे हैं। मैं आज हाज़रीन से गुजारिश करूँगा, जो वालिदैन यहाँ बैठे हैं उनसे भी और जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे भी, जश्न आज़ादी में हमें मनाना चाहिए। हमारा हक है, हमारा मुल्क है। मुल्क बुरा नहीं है, मुल्क को चलाने वाले बुरे हो सकते हैं, उसमें मुल्क का कोई कसूर नहीं है। मुल्क हमारा है, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो मुल्क भी अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे सिलेंसर गाड़ियों की निकाल के घूम रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, ये हम बड़ों का ये फ़र्ज़ है, वालिदैन का फ़र्ज़ है, असातिज़ा का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को बताएं ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। ये रातों रात ये मुल्क हमें ऐसे नहीं मिल गया। ये शहीदों के लहू का समर है, हमें इसकी कदर करनी होगी। आज की इस तकरीब में हमजा हसन वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी साहब ने शुक्रिया अदा किया, मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे पास पटनी वोकेशनल सेंटर जून जुलाई 2 महीने की जो मुख्तसर वक्त था, हमारे पास तरबियती कोर्स हमने शुरू किया था। उस तरबियती कोर्स में 272 बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई। पहले आइए और पहले पाइए बुनियाद। उसमें ज़बान, नस्ल, रंग का किसी का कोई फ़र्क नहीं रखा गया था। पटनी बरादरी की बच्चियाँ भी हैं, अहले इलाका की दूसरी बरादरियों की बच्चियाँ भी हैं, हमारी बच्चियाँ सब। खुबराबाद पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी 1960 से खुबराबाद में मुख्तलिफ औकात में समाजी खिदमत पेश करती रही है। 1980 में क्रिकेट ग्राउंड आबाद किया। 1960 की दिहाई में 60 और 70 के दरमियान हमारी पटनी पाक पटनी यूथ लीग के नाम से एक स्कूल हमारी कायम हुई। तो समाजी खिदमत उस दौर से पटनी खिदमत करती आ रही है। 98 में क्लिनिक खुला। क्लिनिक 98 से 2001 तक, 2001 के बाद 2011 तक, 2011 के बाद 2020 तक चला। ये बड़ा लंबा अरसा था। इस क्लिनिक से खिदमत हुई, पटनी बरादरी की भी खिदमत हुई, एलियान खुबराबाद की खिदमत हुई। आज खुबराबाद पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से पटनी बरादरी के उन मेम्बरान को भी सहूलत सेहत की फराहम कर रही है जिनकी माहाना दवाई है। जनरल सेक्रेटरी के नाम सिंपल एक कागज़ पर दरख्वास्त दे दें और उनको माहाना दवाई भी दी जाती है। तो अगर हमने क्लिनिक बंद किया तो हमने ऐसा नहीं है कि हेल्थ के शोबे को इग्नोर कर दिया, उसके ऊपर हमारे नज़र है। हमारे मेम्बरान जहाँ तकलीफ में आएंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। उसके लिए मैं खुबराबाद खिदमत कमेटी के जुमला मेम्बरान बिलखुसूस आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मावनीन हैं, आपने
जब हमने 2018 से हम जब से आए हमने देखा 5 साल का अरसा हुआ, करीब करीब 5 साल। तो जब हमने आप लोगों को पुकारा तो आप हमारे साथ खड़े रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई वाली बात है कि खुफराबाद खिदमत कमेटी के मेंबरान ने हमारे आवाज़ पे लब्बैक कहा। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अपनी जानिब से और खुफराबाद खिदमत कमेटी के जुमला अहदेदारान की जानिब से। आज हमारे दरमियान खुफराबाद खिदमत कमेटी की 2 ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा खुफराबाद खिदमत कमेटी के नाम वक्फ किया। हाजी मोहम्मद अनवर सिद्दीक चावड़ा साहब 1996 से सन 2020 तक 24 साल मुसलसल ये एग्जीक्यूटिव ओहदे पर फाइज रहे और ये 24 साल तक 3 काबीना तब्दील हुई और तीनों काबीना में खजानची के ओहदे पर फाइज रहे। तो मैं अपनी जानिब से और खुफराबाद पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी की जानिब से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना लंबा अरसा दिया और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। दूसरी शख्सियत अब्दुल करीम पंजा साहब माशाल्लाह 1996 से 2001 तक कंटिन्यू मुसलसल ऑडिटर का काम पे ऑडिटर की हैसियत से अपनी खदमात पेश की खुफराबाद खिदमत कमेटी को। खुफराबाद खिदमत कमेटी इनकी काविशों को कदर की निगाह से देखती है और मैं आपको भी शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद जाहिर करता हूं कि खुफराबाद खिदमत कमेटी के साथ एज अ सीनियर रहनुमा आप लोग हमारे साथ मज़ीद ताउन फरमाएंगे। खुफराबाद पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी आपके सामने जब 2018 से हम लोग आए मुसलसल एक के बाद एक इवेंट हम देते जा रहे हैं और अभी हमारा इरादा है इदारे पे कर्जा कोई भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है, इदारे पे कर्जा कोई भी नहीं है इंशाअल्लाह। अब इरादा है कि एक छत हमें बनवानी है उसकी। हमारा टारगेट है, माविनीन से हमारी दरख्वास्त है, आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं आप तमाम से भी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ आपसे आपकी रसाई हो हमारे इस पैगाम को आम कीजिए कि हमें एक छत डलवानी है। अगर एक छत डल जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी स्कूल मैट्रिक तक इंशाल्लाह हो जाएगी। और इसके बाद आज भी अल्लाह का शुक्र है कि खुफराबाद खिदमत कमेटी का वो दौर चले गया कि अगर हमें 10,000 का प्रोग्राम करना होता तो सोचना पड़ता था कि हम कैसे करें। ये हमारे बुजुर्गों की काविश है, हर दौर में हमारे बुजुर्गों ने खिदमत पेश की, अपने वक्त से अपना वक्त दिया, अपना जान दी, जो उनसे हो सका उन्होंने किया। तो उनकी काविशों को भी सलाम। खुफराबाद पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी के ज़ेर एहतमाम पटनी एजुकेशनल एकेडमी कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई ने इस पर रोशनी डाली। खिदमत कमेटी का ये एक जो एसेट्स खुफराबाद खिदमत कमेटी का एक एसेट है, ये पटनी एजुकेशनल एकेडमी एक यूनिट है, वो यूनिट भरपूर तरीके से अपना काम कर रहा है। इसके साथ ये 2 माह का जो तरबियती कोर्स जो हुआ ये मुकम्मल हो गया। कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं करेंगे, आज मैं यहाँ ऐलान कर रहा हूँ कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी हमें एक माविन मिल गए थे हमजा हसन वेलफेयर सोसाइटी की सूरत में। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई माविन मिल गया तो इंशाल्लाह ये फ्री हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई माविन आया ही नहीं है इस फील्ड में। कोशिश कर रहे हैं जिस दिन ये कोई आ गया माविन तो ये फ्री हो जाएगा। लेकिन अभी एक मखसूस मुख्तसर छोटी सी एक फ़ीस हमने रखी है, उसकी इतनी फ़ीस के स्टाफ की सैलरी निकल जाए। इमारत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है और खिदमत पेश कर रहे हैं। खुफराबाद खिदमत कमेटी एहलियान खुफराबाद की तमाम बरादरियों के लिए अपनी खिदमत पेश करती है, करती रहेगी। इमारत हमारी अपनी है, सोलर सिस्टम उसमें नस्ब है, कंप्यूटर उसमें नस्ब है। तो ये खिदमत कमेटी की जो सैलरी का जो इशू है, जब तक अगर हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता तो इसकी मुख्तसर फ़ीस दी जाएगी। जिन बच्चियों को एडमिशन लेना हो कल से ही रब्ता कर सकते हैं, एडमिशन कल से नया बंच शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। फ़ीस भी मैं बता देता हूँ, बहुत मुख्तसर है। 600 रुपये हमने मेहंदी की फ़ीस रखी है, 800 रुपये लैंग्वेज कोर्स की और 800 रुपये कंप्यूटर कोर्स की IT। इसके साथ ही मैं हमारी जो स्कूल की जो टीचर हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे तरीके से एहसन तरीके से अपना काम कर रही है, एहसन तरीके से अपनी खिदमत पेश कर रही हैं। मैडम बुशरा अकबर के प्लेटफॉर्म से ये बहुत अच्छा काम कर रही है उनकी रहनुमाई में। पटनी वोकेशनल सेंटर की जो टीचर्स हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने इनको इतनी जो सैलरी इनकी बनती है उतनी सैलरी इन्होंने ली नहीं, हमारे साथ ताउन किया। बिलखुसूस यहाँ मैं आज मिस रमना आतिफ का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने सैलरी ली नहीं ली। पटनी वोकेशनल सेंटर के साथ उन्होंने ये ताउन फरमाया कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश की है।
खिदमत कमेटी गुज़िश्ता 4 साल 4.5 साल के अरसे में जो अपनी खिदमत पेश कर चुकी है, उसमें सिंध चैरिटी एक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा रजिस्टर्ड है। जो इस वक्त बड़े बड़े इदारे सिंध चैरिटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुए, ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट आया था 2019 में, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये रजिस्टर्ड है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रिन्यूअल हो चुकी है। जमात खाने की लीज़ हो चुकी है, जमात खाना ट्रांसफ़र हो चुका, पट्टी सेंटर में स्कूल की तामीर हो चुकी, क्रिकेट टीम का क़याम अमल में लाया गया, स्कूल में 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया गया, जमात खाने की गोल्डन जुबली की तकरीब का एहतमाम किया गया। कोविड के दौरान 3 मरतबा नगद रकम तकसीम की गई, 3 दफ़ा राशन तकसीम किया गया, कोविड वैक्सीन कैंप भी किया गया। इसके साथ ही ये सुप्रीम काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। इतने सारे काम हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ खान जी के दौर में, तो मैं समझता हूँ आसिफ खान जी जितना कामयाब जनरल सेक्रेटरी भी खुबराबार खिदमत कमेटी में अभी तक कोई नहीं आया। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आसिफ भाई के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुबराबार को एक मजबूत क़यादत मिली है आसिफ भाई की सूरत में, और आसिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब खुबराबार खिदमत कमेटी का निज़ाम बहुत एहसन तरीके से चला सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि आसिफ भाई कैसे सेक्रेटरी बन गए और ये कुछ नहीं कर सकते, साबित किया, वक्त ने साबित किया, आसिफ भाई ने साबित किया। और खुबराबार खिदमत कमेटी की जानिब से एक सरप्राइज़ भी इनके लिए मैंने आज रखा था। आज आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, मैंने अपनी कौंसल को भी नहीं बताया था कि मैंने आज आसिफ भाई के लिए भी एक शील्ड, एजाज़ी शील्ड रखी है, क्योंकि जो मेहनत करता है आसिफ भाई दिन रात, अगर मेरे बात अगर कोई इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव आदमी है तो आसिफ खान जी। मुझे उम्मीद है आसिफ भाई मुस्तकबिल में खुबराबार के अंदर तो अपना लोहा मनवा चुके हैं, आल पाकिस्तान पटनी मुस्लिम जमात के प्लेटफॉर्म पे भी इंशाल्लाह अपना लोहा मनवाएंगे। आप तमाम हाज़रीन का बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त लिया मैंने। जाते जाते पाकिस्तान, मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी जनाब मोहम्मद अनवर चावड़ा साहब को, साबिक खजांची दी खोखरापार पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी।
नबीहा नदीम को। मिस नबीहा नदीम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अभी उमैमा अल्ताफ, सफिया रफीक, हानिया सिकंदर, फातिमा जहरा, रुतबा महफूज, रुतबा महवर चावड़ा साहब को, जो खोखरा पार्ट दी खजांची हैं, वो
पेश करने के लिए मैं स्टेज अनीका सागिर, अनीका जनाब मोहम्मद सिद्दीक आप सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जश्न आज़ादी के हवाले से जो तकरीर आप लोगों ने यहाँ पर मुनक़्क़द की, खुशी हुई ये देखकर कि पटनी जमात मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और ये खिदमत बिला रंगो नस्ल अंजाम दी जा रही है। ये हमारे लिए ज़्यादा काबिल सताइश, काबिल तहसीन व काबिल तकलीफ अमल है। जितनी तारीफ़ की जाए आप लोगों की कारकर्दगी की वो कम है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। तो आप लोग एक आफताब की सूरत में अपनी रोशनी से इस इलाके के अंदर इल्म की रोशनी भी बखेर रहे हैं, हुनर की रोशनी भी बखेर रहे हैं, तरबियत भी आप बच्चों की कर रहे हैं जो कि टेबलों की सूरत में यहाँ पर नज़र आई। और ख़ास तौर पर उस बच्ची ने जो स्पीच की, शानदार स्पीच की, शानदार अंदाज में की। बच्ची अभी छोटी है लेकिन उसने बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस का इजहार यहाँ पर किया। अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पर दावत देना चाहूंगी जनाब मोहम्मद आरिफ। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।
शुक्रगुजार हूँ। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी जनाब मोहम्मद शाफिया जावेद, आसिफ मोहम्मद फैजान। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटनी एजुकेशनल एकेडमी इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम के रुए रवा और स्कूल और बिरादरी दी खोखरा पार पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी के सदर जनाब हाजी मोहम्मद सलमान पटनी साहब। आज की तकरीब के हवाले से हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, ये बताइएगा कि आज जो है माशाल्लाह आपके स्कूल की एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। आपने अवार्ड भी पेश किए हैं, आपने कौमी तराने भी पेश किया, परचम कुशाई भी हुई है और इनामात भी दिए गए हैं। सलमान पट्टी साहब, आज की तकरीब के हवाले से जो है हमारे व्यूवर्स को आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 76वां यौम आज़ादी जैसे पूरे मुल्क में शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से पटनी बरादरी भी, जहाँ जहाँ पटनी बरादरी आबाद है वहाँ वहाँ बहुत शायान शान तरीके से हम अपनी 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए। यौम आज़ादी के हवाले से मैं बहैसियत सदर खोखरापार पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी, कन्वीनर तालीमी कमेटी, एक मुख्तसर सा पैगाम दूँगा वालिदैन से कि खुदारा अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को बताएं, ये मुल्क पाकिस्तान हमें कुर्बानियों के बाद मिला है, ये शुहदा की कुर्बानियों का समर है ये पाकिस्तान। आज हमारे बच्चे जो बेहूदगी कर रहे हैं, कहीं फंक्शन हो रहे हैं, कहीं सलेंसर निकाले जा रहे हैं, कहीं पर हवाई फायरिंग हो रही है, कहीं पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जगह जगह रोड बंद करके डांस किए जा रहे हैं। ये आज़ादी इस तरीके से नहीं मनानी चाहिए। कम से कम हमारे बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि ये एक रात में नहीं बन गया। पाकिस्तान के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, सैकड़ों लोगों ने अपना दिन रात वक्फ किया है, जब जाके ये खुदा का ये अतिया हमें मिला है पाकिस्तान। लेकिन आज बदकिस्मती से हमारे बच्चे जो बेहूदगी कर रहे हैं, तो वालिदैन का काम है उन्हें समझाए, उन्हें इल्म दे, उन्हें आगाही दे। एक और चीज़ मैं आज अपने प्लेटफॉर्म से उन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस, प्राइवेट स्कूल के मालिकान से भी गुजारिश करूँगा जो 12 अगस्त को, 14 अगस्त का प्रोग्राम कर रहे हैं, 13 अगस्त को कर रहे हैं, 11 अगस्त को कर रहे हैं, खुदारा अपने बच्चों को तारीख से दूर ना करें। जो कौमें तारीख को फरामोश कर देती है वो कहीं की नहीं रहती। आज हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि 14 अगस्त हम क्यों मना रहे हैं। 14 अगस्त हम या तो वो एक डिक्लेयर कर दे, ऐलान कर दे कि ये प्राइवेट स्कूल जो प्राइवेट स्कूल के जो मालिकान हैं ये कमर्शियल स्कूल चला रहे हैं, इनको बच्चों को तरबियत देने से कोई सरोकार नहीं है। ये मेरा आज के लिए पैगाम है आज का। ये मैं चाहूँगा कि सुपर न्यूज़ पाकिस्तान इस मेरे पैगाम को दीगर प्राइवेट स्कूल मालिकान तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि मेरा दिल दुखता है। मैं 2-3 दिन से ये नोट कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम अपनी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, हम अपने बच्चों को तारीख से नाआशना कर रहे हैं। तारीख की तरफ हमें नज़र रखनी होगी। जो कौम तारीख को भूलती है वो फिर अब कहीं की नहीं रहती। अच्छा, जैसा आपने कहा कि जो है पाकिस्तान जो है वो हज़ारों लाखों आदमियों की कुर्बानियाँ थी, इसमें बेशुमार लोगों ने जानों की नजरानी भी पेश की है और आज जो है हम आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर जो है ना, आज़ादी की जो है ना मुल्क के अंदर जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस मौके पे जो आपने कहा कि खराफात से बचा जाए, तो जैसे बिलखुसूस बहुत सारी चीज़ें जो नाज़िबा होती हैं, मगर बिलखुसूस जो ये बाजे वगैरह हैं और जिससे घरों के खिड़कियों में आन के बच्चे बजा रहे हैं, कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? जी सर, वसीम भाई, मैं यही इसी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को हमें ये बताना होगा कि जब तक आप बताएंगे नहीं, जब तक उनको तो पता ही नहीं है, वो तो बेचारे वो आज़ादी का मतलब कुछ और समझ रहे हैं।
ये वालिदैन का कसूर है, असातिज़ा का कसूर है। इसमें हम सब इस माशरे में रहने वाले जितने भी जिन ये के सफ़ेद बाल निकल आए हैं, ये हमारा कसूर है कि हमने कोताही की। हमारी कोताही की वजह से आज ये गफलत का जो हमें देखने को मिल रही है, हमारे बच्चों का कसूर नहीं है। लेकिन बच्चों के ऊपर अगर मेहनत की जाए तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह मामला बेहतर हो सकते हैं। बेशक तरबियत जो है वो किसी भी माशरे के अंदर जो है ना कलीदी किरदार अदा करती है, मगर हमें अपनी नौजवान नस्ल को और जो बच्चे जब कल वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी सोच होनी चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ याद होनी चाहिए, पाकिस्तान के शोधा की याद होनी चाहिए, पाकिस्तान बनाने वालों की याद होनी चाहिए और पाकिस्तान के मकसद को ज़िंदगी हयात बनाना चाहिए, ना कि खाली सिर्फ बाजे बजाए जाएं। ये जश्न आज़ादी का कोई महज़िब तरीका नहीं है कि आप बाजे बजाएं और लोगों को डिस्टर्ब करें, और ये तरीक़ेकार के बजाय बल्कि ऐसे प्रोग्रामात हों जैसे आज का प्रोग्राम था, जहां पाकिस्तान के हवाले से जो है, पाकिस्तान की सकाफ़त के हवाले से जो है ना जो है प्रोग्राम पेश किए गए, टैबलो पेश किए गए। यही आज के प्रोग्राम का मैसेज है। कैमरामैन हसानुल मुस्तफ़ा के साथ वसीम खान, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान।